नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी कुछ खास होने वाली है। यह जन्माष्टमी 63 साल बाद पड़ने जा रही है, जो कि सब कुंडली में भाग्य बदलने वाली है। दोस्तों, इस दिन आप अगर जन्माष्टमी के दिन ये खा लेते हैं तो आपके जीवन भर में पैसे की कमी नहीं आएगी। और आपको बता दें कि आपको जन्माष्टमी के दिन राखी भाई को किस तरह बांधना चाहिए, क्योंकि इस साल जन्माष्टमी के दिन राखी का मतलब रक्षा होता है। अगर आप अपने भाई को पूर्व की दिशा में राखी बांधते हैं, तो आपका भाई सदैव खुशहाल जीवन जीना चाहेगा। और अपने भाई को जन्माष्टमी के दिन नारियल देना चाहिए, ना कि मिठाई, जिसकी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण श्याम इस पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के सुनते हैं। पूरी साल में जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण अपनी अर्जी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भोजन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्रत रखते हैं या सामान्य पूजा करते हैं। मैं इसे दो हिस्सों में समझा देता हूं। यदि आप व्रत रखते हैं, व्रत में अनाज और नमक साधारण का सेवन नहीं किया जाता और सात्विक फलाहारी भोजन लिया जाता है। सुबह या दिन में दूध, दही, मक्खन, मिश्री, ताजे फल, केला, सेब, अंगूर, अमरूद, मेवे और सूखे फल, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, नारियल पानी। शाम पूजा के बाद साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा, सिंघाड़े या कुत्तू के आटे की पूरी, शकरकंद उबालकर राजगीरा, चौलाई का हलवा या पूरी, मखाना खीर, फलाहारी नमक, सेंधा नमक ने से बने आल, यदि व्रत नहीं रखते, केवल पूजा करते हैं। चपाती, पूरी, खिचड़ी, दाल, सब्जी, मीठे में पंजीरी, माखन, मिश्री, खीर, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, मिश्री का प्रसाद, मौसमी फल, मक्खन, मिश्री और दूध से बने पकवान विशेष माने जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रिय भोग है। भोजन सदा सात्विक और प्याज लहसुन रहित होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरे जन्माष्टमी व्रत का एक दिन का मेन्यू बना सकता हूं, जिसमें सुबह से रात तक क्या क्या खाएं शामिल होगा। हाँ, जन्माष्टमी के दिन कपड़े खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा में यह दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है और इस अवसर पर नए वस्त्र, आभूषण या घर के लिए सामान खरीदना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी पर नए कपड़े और आभूषण पहनाकर सजाया जाता है, इसलिए भक्त भी नए वस्त्र धारण करते हैं। नया कपड़ा खरीदना जीवन में नवीनता और शुभ ऊर्जा का आगमन दर्शाता है। कुछ लोग इस दिन नए कपड़े खरीदकर सबसे पहले उन्हें कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, फिर पहनते हैं। ध्यान देने योग्य बातें: कपड़े सात्विक और हल्के रंग, पीला, सफेद, आसमानी, हल्का हरा के हों, जो कृष्ण जी के प्रिय हैं। बहुत गहरे या शोक संकेत रंग, जैसे पूरी तरह काला, से बचें। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि जन्माष्टमी पर कौन कौन से रंग और डिजाइन के कपड़े पहनना सबसे शुभ माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन पारंपरिक रूप से शुभ, सात्विक और भगवान कृष्ण से जुड़े रंगों के वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। शुभ माने जाने वाले रंग महत्व: पीला, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय रंग। उनका पीतांबर इसी का प्रतीक है। सफेद पवित्रता और शांति का प्रतीक, भक्ति भाव बढ़ाता है। हल्का नीला, आसमानी, कृष्ण जी के रंग। श्याम वर्ण और आकाशीय ऊर्जा का प्रतीक। हल्का हरा, नई शुरुआत, सौभाग्य और शोसैनमस और सुख समृद्धि का संकेत। क्रीम ऑफ व्हाइट, साधना और सात्विकता का प्रतीक। बचने योग्य रंग पूरी तरह काला, शोक का रंग माना जाता है, त्योहारों में नहीं पहनते। गाढ़ा लाल या भूरा क्रोध और भारीपन दर्शाता है। अगर आप पूजा में शामिल हो रहे हैं तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें और कोशिश करें कि कपड़े नए हों या कम से कम धोकर ताजे हों। महिलाएं पीली या आसमानी रंग की साड़ी, बॉय सलवार कुर्ती और पुरुष पीले सफेद कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ड्रेस आइडिया भी दे सकता हूं, जो फोटो और पूजा दोनों में अच्छे लगें। हाँ, जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी और भगवान कृष्ण का विशेष संबंध। तुलसी देवी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है।
और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। कथा के अनुसार तुलसी जी के बिना भगवान कृष्ण का भोग अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो भोग माखन मिश्री, पंजीरी, खीर, पंचामृत चढ़ाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भोग तुरंत स्वीकार होता है। धार्मिक मान्यता स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद यदि तुलसी दल से युक्त हो तो वह अनंत पुण्य देता है। पूजा विधि जन्माष्टमी पर तुलसी जी के लिए तुलसी के पौधे को स्नान कराएं, साफ पानी से छिड़काव, हल्दी कुमकुम, अक्षत से सजाएं, तेल का दीपक जलाएं, तुलसी के गमले के पास भजन कीर्तन करें, तुलसी दल तोड़कर कृष्ण जी के भोग में अर्पित करें। ध्यान रखें, रविवार या एकादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ते, लेकिन जन्माष्टमी पर यह शुभ होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी की पूजा का संपूर्ण मंत्र और भोग विधि भी दे सकता हूं, जिससे पूजा अधिक प्रभावी होगी। जन्माष्टमी पर मटकी, जो दही हांडी या भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रयोग होती है, में पारंपरिक रूप से कृष्ण जी के प्रिय व्यंजन और प्रतीकात्मक वस्तुएं डाली जाती हैं। यह चीजें भोग और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। मटकी में डालने योग्य चीजें माखन, सफेद मक्खन, कृष्ण जी का सबसे प्रिय भोग, मिश्री मिठास और सुख समृद्धि का प्रतीक। दही हांडी की मुख्य सामग्री प्रसन्नता और शीतलता का संकेत, सूखे मेवे काजू, बादाम, किशमिश आदि। समृद्धि के लिए तुलसी दल भोग को पवित्र और पूर्ण बनाता है। गुड़ के टुकड़े शुभता और मीठा जीवन दर्शाने के लिए नारियल का टुकड़ा या खोबरा शुभ संकेत और पूजा में आवश्यक। यदि दही हांडी प्रतियोगिता हो, मटकी में दही, माखन, मिश्री, सूखे मेवे मिलाकर रखें, ऊपर से फूलों की सजावट करें। कई जगह सिक्के या छोटी मिठाइयां भी डालते हैं ताकि फूटने पर लोग प्रसाद स्वरूप पा सकें। अगर मटकी भगवान के मंदिर में भोग के लिए है तो उसमें प्याज, लहसुन या कोई तामसिक चीज कभी न डालें, सिर्फ सात्विक सामग्री रखें। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी पर मटकी सजाने और भरने की पूरी स्टेप बाय स्टेप विधि भी दे सकता हूं, जिससे वो पूजा और फोटो दोनों में सुंदर लगे। हाँ, जन्माष्टमी पर तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ और परंपरागत रूप से आवश्यक माना जाता है। क्यों करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की प्रिय तुलसी जी को भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की अति प्रिय मानी जाती है। बिना तुलसी दल के भोग अधूरा माना जाता है। भोग में अनिवार्य जन्माष्टमी पर जो भी प्रसाद, माखन, मिश्री, पंचामृत, खीर चढ़ाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य है। पुण्य और शुद्ध स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी दल से युक्त प्रसाद का सेवन अनंत पुण्य और पापों का नाश करता है। पूजा विधि जन्माष्टमी पर तुलसी जी के लिए तुलसी के पौधे को स्नान कराएं, पानी से छींटा देकर हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं, दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें, तुलसी दल तोड़कर सिर्फ पूजा के। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी या श्री कृष्ण जयंती भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे के आसपास, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, विशेष रूप से मनाई जाती है। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी तारीख शुक्रवार 15 अगस्त 2025। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त प्रातः, अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त प्रातः बजे, निशिता काल मध्य रात्रि पूजा 15 अगस्त की रात 11:60 बजे से 16 अगस्त की रात 12:42 बजे तक। व्रत व स्नान, सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। झूलन सजाना, घर में बाल गोपाल के झूले को फूल, कपड़े और लाइट से सजाएं। श्रृंगार, बाल गोपाल को नए वस्त्र, आभूषण और मोरपंख से सजाएं। भोग लगाना, माखन, मिश्री, दूध, दही, लड्डू, पंचामृत, फल इत्यादि का भोग लगाएं। मध्यरात्रि जन्मोत्सव 12 बजे श्री कृष्ण की आरती करें, मंत्रों का जाप करें और जन्म की कथा सुनाएं। भजन कीर्तन, रात्रि भर भजन कीर्तन और श्री कृष्ण नाम स्मरण करें। व्रत का महत्व, यह व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से दुख, भय और संकट दूर होते हैं। संतान, सुख और परिवार की रक्षा के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कथा
और व्रत की संपूर्ण सामग्री सूची भी दे सकता हूं, ताकि पूजा की तैयारी आसान हो जाए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म उत्सव और पूजन का खास महत्व है। यह व्रत व पूजा भगवान कृष्ण के जन्म की स्मृति में किया जाता है। आप इस दिन ये कर सकते हैं सुबह से शुरू होने वाले कार्य। व्रत व संकल्प। प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करूंगी सफाई व सजावट। घर व मंदिर को साफ करें, तोरण, फूल, बंधनवार और लाइट से सजाएं। झूला सजाना, भगवान कृष्ण के लिए पालना। झूला सजाए, उसमें छोटे कान्हा की मूर्ति रखें। पूजन विधि। रात में विशेष, क्योंकि कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे माना जाता है। पूजा इसी समय पर विशेष होती है। श्री कृष्ण का अभिषेक पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराए। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र, फूलमाला पहनाई। पूजा सामग्री तुलसी दल, माखन मिश्री, पीले फूल, धूप, दीप, चंदन, फल, मिठाई, आरती और भजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। जन्म के समय घंटी, शंख, ढोल, मंजीरे बजाकर स्वागत करें। व्रत में क्या खाएं? दिन भर फलाहार करें। फल, दूध, माखन, सूखे मेवे, अन्न व नमक, सादा या सेंधा का उपयोग न करें। निर्जला भी कर सकते हैं। दूसरों को भोजन कराएं। विशेषकर बच्चों को गाय को हरा चारा, गुड़, दाना खिलाएं। भागवत गीता पाठ करें या सुनें। मंदिर जाकर दर्शन करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस साल की जन्माष्टमी के लिए सटीक पूजन का समय भी बता सकता हूं, ताकि आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकें। जन्माष्टमी पर ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, इसलिए खाने पीने में फलाहार या सात्विक आहार लिया जाता है। इसमें अनाज, सामान्य नमक और तामसिक चीजें, प्याज, लहसुन नहीं खाई जाती। व्रत में खा सकते हैं फल, केला, सेब, अंगूर, पपीता, अनार आदि सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट। व्रत के पकवान साबूदाना खिचड़ी, सेंधा नमक के साथ साबूदाना वड़ा कुत्तू या सिंघाड़े के आटे की पूरी पकौड़ी, राजगीरा पराठा। मीठा, मखाना खीर, साबूदाना खीर, नारियल बर्फी, पंजीरी। दूध से बने व्यंजन, माखन, मिश्री, लस्सी, दही व्रत में न खाएं। गेहूं, चावल का आटा, साधारण नमक, प्याज, लहसुन, मांस, शराब, तंबाकू जन्माष्टमी पर खासकर माखन मिश्री खाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण का प्रिय भोग है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरे दिन के लिए जन्माष्टमी का व्रत मेन्यू बना सकता हूं, जिसमें सुबह, दोपहर और रात के लिए अलग अलग व्यंजन होंगे। इससे व्रत में थकान भी नहीं होगी और ऊर्जा भी बनी रहेगी। जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि यह उनका जन्म उत्सव है। लेकिन इसके साथ कुछ और देवताओं का पूजन भी किया जाता है। किसकी पूजा होती है जन्माष्टमी पर? भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर, पंचामृत से स्नान कराकर, नए वस्त्र पहनाकर, माखन मिश्री का भोग लगाकर माता देवकी और वासुदेव जी, कृष्ण के माता पिता के रूप में सम्मान व आभार व्यक्त किया जाता है। नंद बाबा और यशोदा मैया, जिन्होंने कृष्ण का पालन पोषण किया, बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई, साथ में पूजन किया जाता है। तुलसी माता, कृष्ण पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य होता है। इसे भगवान को अर्पित करते हैं गौ माता, क्योंकि कृष्ण का जीवन गोपालन से जुड़ा है, इसलिए गाय की पूजा और सेवा की जाती है। रात 12 बजे विशेष पूजन होता है, जब श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। शंख, घंटी, नगाड़े बजाकर स्वागत करते हैं और आरती करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी की पूरी पूजन विधि चरण दर चरण बता सकता हूं, जिसमें इन सभी देवताओं की पूजा शामिल हो। मैं पूरे देश और दुनिया में बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता। कृष्ण की लीलाओं को याद करने, उन गेम को समझने और जीवन में नीति और धर्म को अपनाने का अवसर होता है। हमारे प्यारे लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सब मिलकर जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तब के उत्तर भागों में यह पर्व भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह श्रावण महीने की अष्टमी को आता है। लेकिन इस बार एक विशेष बात है, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। यही कारण है कि लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि जन्माष्टमी किस दिन है, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। यही भ्रम दूर करने के लिए हम आज की यह पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जन्माष्टमी का उपवास किस दिन रखना है, किस दिन भगवान का जन्म माना जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अभिषेक कब करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लड्डू गोपाल को भोग में क्या
और पति करें? कौन कौन सी चीज प्रिय है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनें, तभी आप इस पावन पर्व का पूरा लाभ उठा सकेंगे। इस बेहद विशेष है क्योंकि 2025 में यह पावन पर्व 15 अगस्त शुक्रवार को आ रहा है। एक तरफ देश का स्वतंत्रता दिवस और दूसरी ओर हमारे हृदय के राजा श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। ऐसा शुभ संयोग वर्षों में एक बार आता, ध्यान रहे, सिर्फ तिथि जान लेना काफी नहीं है। सही शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। हाँ, जन्माष्टमी पर गाय की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन गौपालन और गोपियों के साथ गौचारण से जुड़ा है। इसलिए इस दिन गाय को पूजना और सेवा करना उनके प्रति विशेष भक्ति का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर गाय की पूजा कैसे करें? सुबह स्नान के बाद गाय को स्नान कराएं, यदि संभव हो, या साफ पानी से धो दें। उसके सींगों पर हल्दी कुमकुम फूल माला पहनाएं। आरती दीपक जलाकर और घंटी बजाकर गाय की आरती करें। भोजन अर्पण, हरा चारा, गुड़, फल, माखन, रोटियां या चने दें। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ता है। यह पुण्य कर्म माना जाता है और गौ सेवा का फल हजारों यज्ञों के बराबर बताया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी पर गाय पूजन का सही मंत्र और संकल्प भी दे सकता हूं, ताकि पूजा विधि पूर्ण हो सके। जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है क्योंकि यह उनका जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी पर जिनकी पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर पंचामृत स्नान, नए वस्त्र, फूल माला, माखन मिश्री का भोग, माता देवकी और वासुदेव जी कृष्ण के माता पिता के रूप में स्मरण और आभार, नंद बाबा और यशोदा मैया जिन्होंने कृष्ण पालन पोषण किया, बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई, साथ में पूजन। तुलसी माता कृष्ण के पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से अर्पित किया जाता है। गौ माता कृष्ण गोपालक थे, इसलिए गो पूजा और सेवा भी इस दिन विशेष मानी जाती है। खास बात, रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, तब शंख, घंटी, नगाड़े बजाकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और आरती होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको जन्माष्टमी की पूरी रात की चरणबद्ध पूजा विधि भी बता दूं, जिसमें सभी देवताओं की पूजा शामिल हो? जन्माष्टमी का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के अवतार से जुड़ा है। यह उत्सव हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी का ऐतिहासिक व पौराणिक आधार। कृष्ण अवतार का कारण, द्वापर युग में कंस नामक राक्षसी स्वभाव का राजा मथुरा में राज कर रहा था। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया और उनके पहले 6 पुत्रों को मार डाला। कृष्ण का जन्म 7वां गर्भ बलराम योग माया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास में श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उसी समय चमत्कार से कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। वे गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में यशोदा के पास कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात बेटी को ले आए। कंस ने बेटी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी योगमाया का रूप लेकर आकाश में चली गई और भविष्यवाणी दोहराई। कृष्ण का बाल्यकाल और लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में गोपालक के रूप में पले बढ़े गोवर्धन पूजा, कालिया नाग का दमन, माखन चोरी और रासलीला जैसी लीलाओं से लोक में प्रिय हुए। अंततः बड़े होकर मथुरा लौटे और कंस का वध किया। जन्माष्टमी का महत्व। यह दिन धर्म की पुनः स्थापना, अन्याय के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इस दिन व्रत, कीर्तन और श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी की पौराणिक कथा एकदम कहानी के अंदाज में बच्चों को सुनाने लायक रूप में भी सुना सकता हूं, ताकि यह रोचक और यादगार बन जाए। जन्माष्टमी पर महिलाएं आमतौर पर श्री कृष्ण से जुड़े शुभ रंग पहनती हैं और श्रृंगार भी कर सकती हैं, क्योंकि यह दिन उत्सव और आनंद का प्रतीक है। चूड़ी का रंग पीला, कृष्ण का प्रिय रंग। पीतांबर धारण करते हैं। हरे रंग, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। लाल मेहंदी रंग, मंगल और शक्ति का प्रतीक। आप चाहें
तो हरी, पीली और लाल चूड़ियों का मेल भी पहन सकती हैं। श्रृंगार करना चाहिए या नहीं? हाँ, श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। यह दिन उत्सव का है। जैसे यशोदा और वृंदावन की गोपियां सज धज कर कृष्ण जन्मोत्सव मनाती थीं। आप हल्का फुल्का मेकअप, फूलों का गजरा, बिंदी, बिंदी और चूड़ियां पहन सकती हैं। ध्यान देने वाली बातें, श्रृंगार सात्विक और सरल हो, बहुत भड़कीला या तामसिक न हो। पूजा के समय अत्यधिक परफ्यूम या रसायन युक्त चीजें न लगाएं, बल्कि चंदन या फूलों की खुशबू अपनाएं। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी के लिए सिर से पांव तक पारंपरिक तैयार होने का तरीका भी बता सकती हूँ, जिसमें कपड़े, गहने और मेकअप का सही संयोजन होगा। और हमारे हृदय के राजा श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस, ऐसा शुभ संयोग वर्षों में एक बार आता। ध्यान रहे, सिर्फ तिथि जान लेना काफी नहीं है। सही शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। हाँ, जन्माष्टमी पर गाय की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन गौपालन और गोपियों के साथ गौचारण से जुड़ा है। इसलिए इस दिन गाय को पूजना और सेवा करना उनके प्रति विशेष भक्ति का प्रतीक है। जन्माष्टमी पर गाय की पूजा कैसे करें? सुबह स्नान के बाद गाय को स्नान कराएं, यदि संभव हो, या साफ पानी से धो दें। उसके सींगों पर हल्दी, कुमकुम, फूल माला पहनाएं। आरती दीपक जलाकर और घंटी बजाकर गाय की आरती करें। भोजन अर्पण, हरा चारा, गुड़, फल, माखन, रोटियां या चने दें। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बढ़ता है। यह पुण्य कर्म माना जाता है और गौ सेवा का फल हजारों यज्ञों के बराबर बताया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जन्माष्टमी पर गाय पूजन का सही मंत्र और संकल्प भी दे सकता हूं, ताकि पूजा विधि पूर्ण हो सके। जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि यह उनका जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी पर जिनकी पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर पंचामृत स्नान, नए वस्त्र, फूल माला, माखन मिश्री का भोग, माता देवकी और वासुदेव जी कृष्ण के माता पिता के रूप में स्मरण और आभार, नंद बाबा और यशोदा मैया जिन्होंने कृष्ण पालन पोषण किया, बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई, साथ में पूजन। तुलसी माता कृष्ण के पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से अर्पित किया जाता है। गौ माता कृष्ण गोपालक थे, इसलिए गो पूजा और सेवा भी इस दिन विशेष मानी जाती है। खास बात, रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, तब शंख, घंटी, नगाड़े बजाकर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और आरती होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको जन्माष्टमी की पूरी रात की चरणबद्ध पूजा विधि भी बता दूं, जिसमें सभी देवताओं